नमस्कार साथियों, आज हम लोग सीखेंगे मोबाइल में गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। प्ले स्टोर में जाएंगे और फॉर्म्स ऐप जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपको नेक्स्ट की एरो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते करते आपको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कोई जीमेल आईडी चूज़ कर लेना है। क्लिक करते ही आपको क्विज़ या फॉर्म में से कोई ऑप्शन चूज़ करना है। अभी मैं फॉर्म्स पर क्लिक कर देता हूँ। यदि आपको क्विज़ बनानी है तो आप यहाँ पर क्विज़ को सेलेक्ट करके आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर्म्स पर क्लिक करने के बाद कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट्स इस ऐप में मौजूद हैं। अगर आप उनको क्लिक करके एडिट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको टेम्पलेट चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे फीडबैक, उसके बगल में आप देखेंगे एजुकेशन, उसके बगल में अलग अलग कैटेगरीज़ के यहाँ पर आपको पहले से बने हुए टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। उनको चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं या फिर नीचे क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करके आप अपना एक नया फॉर्म यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो पहले से ही टेम्पलेट बना था उसको क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद आप ऊपर देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, डिस्क्रिप्शन और पहले से ही बने हुए क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने टाइटल पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है और मैं अपने अकॉर्डिंग एक नया टाइटल यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। टाइटल लिखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो नेम फील्ड दिख रही थी, यहाँ पर मैंने अटैचमेंट पे क्लिक किया। तो कोई आप अपना इमेज या वीडियो इस क्वेश्चन पर डालना चाहते हैं वो अटैचमेंट वाले लिंक से डाल सकते हैं। कोई आप यहाँ पर नाम चेंज करना चाहते हैं क्वेश्चन का, उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। भी क्वेश्चंस को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसको आप मूव करा पाएंगे, यानी पहले नंबर के क्वेश्चंस को दूसरे नंबर पर आप लाना चाहते हैं, दूसरे नंबर को पहले नंबर पर लाना चाहते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चंस की अदला बदली भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन टाइप को भी चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन रखना चाहते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड रखना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए, ये मैंडेटरी हो जाएगी, बिना इसको फिल किए आगे कोई बढ़ नहीं पाएगा। अब आगे हम यहाँ पर डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे, यानी कि उसी तरीके का क्वेश्चन हमारा नीचे बनकर आ जाएगा, यानी डुप्लीकेसी हो गई। डिलीट की बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिलीट भी हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन किस टाइप का रखना है हमें, तो क्लिक करेंगे तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या डेट टाइम जो भी आप यहाँ पर चूज़ करना चाहें। तो चूँकि नाम की फील्ड शॉर्ट आंसर में होती है तो हम अभी फ़िलहाल के लिए इसको शॉर्ट आंसर पर ही क्लिक कर देंगे। अब जो पहले से हमारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनको चेंज करना है तो क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपना कोई क्वेश्चन लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम बाहर क्लिक कर देंगे तो वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। नीचे आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, प्रीव्यू भी है, सेटिंग भी है। अभी हमने प्लस के आइकन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप कोई नया क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, वो शॉर्ट आंसर का है, लॉन्ग का है, मल्टीपल चॉइस का है, तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो स्क्रीन पर आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन दिख कर आ जाएगा। फिर आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद मैंने मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट किया था तो ये एक प्रश्न नया खुलकर आ गया। अब मैं इसमें कोई भी जो भी मेरा प्रश्न होगा मैं उसको यहाँ पर लिख दूंगा और ऐड ऑप्शन पर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो ऑप्शन आप दिखाना चाहते हैं भरने के लिए, जैसे लिंग मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो पुरुष या महिला, ये मैं ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर करके 2 बार क्लिक करूँगा और 2 ऑप्शंस मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। उसके बाद रिक्वायर्ड की फील्ड है, आप इसको चाहते हो रिक्वायर्ड की फील्ड, इसको मैंडेटरी बनाना चाहते हो कि तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज अनसेलेक्ट कर सकते हो। ऐड अदर ऑप्शन पर क्लिक करना चाहते हैं तो जब आउटपुट इसका निकल कर आएगा, कोई फॉर्म देखेगा तो पुरुष, महिला और नीचे अदर का भी उसको ऑप्शन दिखाई देगा। जब आपके सारे प्रश्न पूरे हो जाए तो प्रीव्यू की बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको पेज खुलकर आ जाएगा। ये वही पेज होगा जो यूज़र को दिखाई देगा या जिसको आप लिंक शेयर करेंगे। जब वो क्लिक करेगा उस लिंक पर तो इस तरह का पेज उसको खुलेगा। तो यहाँ पर आप स्टार्ट सर्वे पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो आपने प्रश्न रखे थे वो रिक्वायर्ड थे या नहीं, मैंडेटरी थे या नहीं, इस तरह के यहाँ पे देखिए सारे ऑप्शन दिख जा रहे हैं आपको।
प्रीव्यू में किसी भी प्रकार की कमी होने पर बिल्डर पेंसिल का आइकन है, इसको क्लिक करके आप कोई भी प्रश्न को एडिट कर सकते हैं और फिर से प्रीव्यू करके देख सकते हैं। काम पूरा होने के बाद आप थीम में जाएंगे। थीम में जाने के बाद आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके फॉर्म के पीछे दिखाई देगी। अभी मैंने एक थीम सेलेक्ट कर लिया था, तो देखिए यहाँ पर थीम दिखाई दे रही थी। सेटिंग्स में जाएंगे, वेलकम पेज पर टिक है, यानी कि यहाँ पर स्टार्ट सर्वे दिखाई दे रहा है। अगर इसका नाम चेंज करना है तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। लोगो दिखाना चाहते हैं तो शो लोगो पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ चेंज की बटन पर जाकर कोई लोगो सेलेक्ट कर लीजिए, तो वो फॉर्म के टॉप पर लोगो आपको दिखाई दे देगा। फिर से आप सेटिंग में जाएंगे और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं स्टार्ट सर्वे जो नाम है इसकी जगह केवल स्टार्ट लिख कर आ जाए, या कोई भी नाम आप देना चाहें, तो आप देखेंगे देखिए स्टार्ट आ गया, मैंने सर्वे हटा दिया था। वापस से सेटिंग में जाएंगे, कंट्रोल में जाएंगे तो यहाँ पर शो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस हैं उनकी नंबरिंग दिखाई देगी। शफल क्वेश्चन कर देंगे तो क्वेश्चन ऊपर नीचे हर बार चेंज होता रहेगा। समरी कर देंगे तो जो यूज़र है उसको अपनी समरी भी दिखाई देगी उसी समय जब वो फॉर्म फिल कर रहा होगा। और मल्टीपल रिस्पांस पर क्लिक कर देंगे तो कई बार वो रिस्पांस को देख पाएगा। यहाँ पर मैंने शफलिंग कर दी, देखिए ऊपर नीचे क्वेश्चंस हमारे बदल चुके हैं। वापस से सेटिंग में जाएंगे और कोलैबोरेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ प्लस का आइकन है, क्लिक करेंगे तो किसी को आप एडमिन बनाना चाहते हैं वो व्यूअर की तरह काम करेगा। ईमेल आईडी उसकी डाल देंगे तो उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। ये अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो वापस से जब आप उस काम कंप्लीट करने के बाद अपने फॉर्म पर वापस से आप एक्सेस करेंगे फॉर्म पर, तो यहाँ कॉपी लिंक भी दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर क्लिक करके आप लिंक को शेयर कर दीजिए। फॉर्म को फिर से देखना है तो फॉर्म को व्यू फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। अभी हमने लिंक कॉपी पर क्लिक कर दिया है। अब शेयर करके आप व्हाट्सएप पर किसी को भी आप शेयर कर दीजिए। जब यूज़र क्लिक करेगा तो इस तरह से फॉर्म खुल कर आएगा। अब वो जिसको भी फॉर्म शेयर किया है वो फॉर्म फिल करेगा। पहले नाम, ईमेल आईडी, जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर थे फिल करने के बाद सबमिट की बटन पर क्लिक कर देगा तो ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वापस से आप फॉर्म पे जाएंगे तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको जो आपने फॉर्म क्रिएट किया था वो आपको फॉर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कई सारे फील्ड्स हैं, व्यू रिस्पॉन्स, तो आप जब व्यू रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो जितने लोगों ने फॉर्म भरे थे उनकी डिटेल्स आ जाएगी। पर्टिकुलर रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सभी जो क्वेश्चंस आंसर थे उसकी रिस्पॉन्स यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे क्वेश्चंस पर आप क्लिक कर देंगे तो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे तो हर रिस्पॉन्स की जो इंडिविजुअल एक पर्सन की उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ऊपर जाएंगे, फ़िल्टर करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग फ़िल्टर लगा दीजिए तो उस हिसाब से आपका डाटा आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल, पीडीएफ या .csv फाइल किस में करना चाहते हैं, मैंने एक्सेल पे क्लिक कर दिया तो ये जो डाटा था जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा था ये एक्सेल के फॉर्मेट में आपके पास आ जाएगा। और अगर आपके पास एक्सेल का सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है, ऐप इंस्टॉल कर रखी है, तो आप ईजिली इसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो वापस से फॉर्म पर जाकर आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, फिर से कोई नया फॉर्म आप यहाँ पर बना सकते हैं। डुप्लीकेट हम तब करते हैं जब फॉर्म्स हमारा लगभग सेम हो, कुछ फील्ड्स को चेंज करना हो तो दोबारा मेहनत करने की बजाय डुप्लीकेट पे क्लिक कर देते हैं। सेटिंग्स वगैरह आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए, आपका यहाँ पर 2 नया फॉर्म आपका बनकर आ जाएगा। अब हमें क्विज़ बनानी है तो प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, क्विज़ वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। सेम आपको यहाँ पर पहले से ही टेम्पलेट बने हुए हैं, जो आपको पसंद है क्विज़ बनाने के लिए उसको क्लिक कर दीजिए, अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आंसर चेंज कर लीजिए, या फिर नीचे क्रिएट ब्लैंक क्विज़ के ऑप्शन पर क्लिक करें। मैं ब्लैंक वाले पर क्लिक कर देता हूं और नया क्विज़ बनाने का प्रयास करता हूं। मैंने टाइटल डाल दिया यहाँ पर। उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात आएगी तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। उसके बाद फिर आप नीचे जो आपका प्लस आइकन दिख रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कई सारे ऑप्शंस खुल कर आ जाते हैं कि जो आप प्रश्न बनाएंगे वो किस तरह का होगा, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस। तो अमूमन हम किसी भी प्रकार का चूज़ कर लेते हैं। अभी मैंने शॉर्ट आंसर चूज़ कर लिया तो मैंने प्रश्न का नाम दे दिया नाम, हालांकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और प्लस के आइकन पर क्लिक करके मैंने ऐड सेक्शन इसको क्लिक कर दिया तो 2 प्रश्नों के बीच में कोई एक नया सेक्शन आप ऐड करना चाहते हैं, कोई नाम देना चाहते हैं, तो मैंने उसको दोनों को अलग करने के लिए एक सेक्शन मैंने ऐड कर लिया।
अब उसके बाद फिर से हम दोबारा क्लिक करेंगे तो उसका सेक्शन का नाम फिर से चेंज कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। डालने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कोई नया क्वेश्चन हम यहाँ पर ऐड, फिर से हमने एक शॉर्ट आंसर ले लिया और उसको हमने यहाँ पर आंसर की फील्ड में आंसर देना होता है। देखिए ऊपर वाले में आप देखेंगे नेम वाले में आंसर में नॉट स्पेसिफाइड दिख रहा होगा, क्योंकि आपको आंसर देना पड़ेगा, ये क्विज़ है। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है कि शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, आंसर दे दिए 206। यानी अगर कोई 206 फॉर्म फिल करते वक्त क्विज़ जब अटेंड कर रहा होगा क्विज़, और अगर वो 206 आंसर देगा तो ही सही माना जाएगा, तो ये देना पड़ेगा, नहीं तो वो नॉट स्पेसिफाइड में आ जाएगा। बगल में आप मार्क्स देख पा रहे होंगे। फिर से मैंने प्लस का आइकन पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर मल्टीपल चॉइस मैंने ऑप्शन चूज़ कर लिया, कई सारे मैंने मल्टीपल चॉइस आंसर्स दे दिए। अब आप साइड में देख पा रहे होंगे टिक, थोड़ा सा डल में टिक का निशान लगा हुआ, तो जिस पर आप टिक कर देंगे वही क्वेश्चन सही माना जाएगा। फिर आप प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो देखेंगे कि नाम आ रहा है, नाम मांगने की फील्ड आ रही है, नेम आपने डाल दिया, फिर इस तरह के क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं। प्रीव्यू का मतलब आपको पहले से पता रखा है कि जो यूज़र जिस तरह से लोग देखेंगे वो यहाँ पर हम पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि हाँ इस तरह से क्वेश्चंस आंसर दिए जाएंगे और उसके बाद सबमिट किया जाएगा। तो इस तरह से हम फिर से एक क्विज़ करके देख, वापस में ऐप में जाएंगे, क्विज़ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट ब्लैंक क्विज़ इस ऑप्शन को हम चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे और प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। मल्टीपल चॉइस इस ऑप्शन को क्लिक करते हुए यहाँ पर हम क्वेश्चन जो हमें फिल करना है, क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख दिया, ए एंड बी विच कम्स फर्स्ट। उसके बाद मैंने ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया, ए लिखा, फिर ऐड ऑप्शन पर क्लिक किया, बी लिखा और किसी भी एक जो प्रश्न जिसका आंसर सही है उसको मैंने साइड में टिक कर दिया, रिक्वायर्ड फील्ड भी कर दी इसको। अब यहाँ पर हमने फिर से प्लस आइकन पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऐड सेक्शन पर हमने क्लिक कर दिया। हम एक दोनों प्रश्नों के बीच में एक सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो मैंने एक कोई सेक्शन दे दिया, उसका टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया। फिर से प्लस आइकन क्लिक किया, प्लस आइकन क्लिक करने के बाद हमने शॉर्ट आंसर कर दिया इसको। पहले वाला मल्टीपल चॉइस था, अब ये हमारा शॉर्ट आंसर हो गया। हमने फिर से यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिख दिया कि हु इज़ काऊ, ये लिख दिया। अब इसका आंसर भी हमको देना है, जो सही होगा हमने यहाँ पर आंसर दे दिया। उसके बाद इसकी फील्ड को रिक्वायर्ड कर दिया। अटैचमेंट के ऑप्शन पे आप अटैच क्लिक करके कोई भी इमेज वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं। शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस को हम फिर से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम जाएंगे प्रीव्यू ऑप्शन पर, इसका प्रीव्यू देख लेंगे। सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स चेंज कर देंगे हम यहाँ पर। सेटिंग्स में जाकर ऊपर व्यू है, उसके बाद कंट्रोल है कि यूज़र इन्फो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यूज़र से आप चाहते हैं। अगर आपने नेम, ईमेल, नंबर तीनों सेलेक्ट कर दिया तो जब यूज़र फॉर्म भरेगा तीनों डिटेल उसको भर कर आने पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर हमने कोई ड्यूरेशन कर दिया कि ये जो क्विज़ है ये 1 मिनट की हो जाए, 2 मिनट की हो जाए, 30 सेकंड की हो जाए, जो भी टाइम आपको सेट करना है। मैंने यहाँ पर 1 मिनट का करके डन कर दिया। फिर से सेटिंग्स में आप देखेंगे यहाँ कई सारे सेटिंग्स हैं जो आपको सही लग रही हो। सो क्वेश्चन नंबर, सफल क्वेश्चंस, जिस पर भी आपको टिक करना है। सेटिंग्स पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस को चूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबमिट करने के बाद ये जो लिंक है वो यूज़र के पास है। अब जो लोग इस फॉर्म को भर रहे होंगे उनके पास नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये इनको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने अपने ऐप में इसकी सेटिंग इस तरह से की थी। स्टार्ट क्विज़ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्वेश्चंस आंसर जो आपने दिए थे, सेट किए थे, वो सब यहाँ पर आ गया है। ऊपर आप देखेंगे कि क्विज़ का टाइम भी चल रहा है और उसी टाइम पर ही ये क्विज़ लोगों को पूरी करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं एक सही आंसर देता हूँ और एक गलत आंसर देता हूँ, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। अब यूज़र को ये दिखाई दे रहा है, व्यू रिजल्ट पर वो क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद इस तरह की उसकी स्कोरिंग उसको दिखाई देगी और स्क्रॉल डाउन करेगा तो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जिसमें ग्रीन मार्क से लिखा हुआ आंसर, इसका मतलब सही है, और जिसमें रेड है वो गलत है। फिर से हम वापस ऐप में आ जाएंगे, व्यू रिस्पॉन्स पर जाएंगे और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि किस तरीके का रिस्पॉन्स, किन किन लोगों ने, कितने लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन आंसर फिल किया है।
वो यहाँ पर दिखाई दे देगा। अगर आपने यहाँ पर पब्लिश कर दिया, पब्लिश की बटन पर क्लिक कर दिया, तो ये जो क्विज़ आपने बताई थी ये पूरी पब्लिश हो गई। अब ये वापस से एडिट नहीं होगी। अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर चेंज करना चाहेंगे तो चेंज अब यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। बाकी सारे ऑप्शंस वैसे ही हैं। डुप्लीकेट क्विज़ बनाना चाहते हैं तो आप उसको क्लिक कर दीजिए और डुप्लीकेट क्विज़ अपनी